जिस मस्तक भाग सुलागा सेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेज दिए हैं और बहुत पॉज़िटिव मैसेज दिए हैं और मुझे बहुत बड़े जंजाल से निकाला है। गुरु जी ने बताया है कि सुन बेटा, वो जो तुझे गिराना चाहते थे और वो खुद तुझसे माफ़ी माँगेंगे। बाबा मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मेरे साथ बस आप रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सबको माफ़ कर दो और मैंने भी दिल से सबको माफ़ कर दिया, लेकिन बाबा मुझे उनसे बात नहीं करनी है। मुझे उनसे कोई रिश्ते नहीं रखने हैं। बस मुझे उतनी स्ट्रेंथ दे दो कि मैं किसी से कोई बात ना करूँ, जिससे मेरा मन टूट गया है। और गुरुजी ने कहा है कि तुझे मैं एक-एक चेहरे दिखाऊँगा बेटा। तू रुक, तू हौसला रख, बस मजबूत रह। संगत जी, जब गुरुजी मुझे जब-जब कहते हैं कि तू गणपति के चरणों में लड्डू रख के छोड़ दे, तब कुछ ऐसा होता है ना जो कि सोच से परे होता है, बहुत सारा कष्ट वाला, लेकिन ऐसे गुरुजी उँगली थाम के निकालते हैं, मानो कष्ट भी फूलों वाला बन जाता है। संगत जी, बेटी के जन्मदिन से 1 दिन पहले गुरुजी ने मुझे 12 तारीख को कहा था कि तू मिठाई लाके गुरु चरणों में अर्पित कर दे। और ऐसा ही हुआ संगत जी, जब मैंने रखा तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, अ, ये 12 तारीख की बात है, मैंने गुरु चरणों में अर्पित किया था और उसी रात गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति का कवच ब्लेस किया था। 3 सितारे सीक्वेंस में मुझे दिखे ध्रुव तारे के पास। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे बताया था कि आप मुझे सुरक्षित रखे हो। बहुत सारे इशारे गुरुजी देते हैं, सत्संगों के दायरे में रखा मुझे, मुझसे अपने लोटे को फिर से साफ करवा के जल प्रसाद भर के रखवाया गुरुजी ने। और मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें था कि लाल धागे में खंडा स्वरूप अपनी माँ को पहना। मैं वहाँ पे मिस कर गई। सेम सत्संग मुझे कोलकाता में भी आया था और मैंने अपने गले से उतार के लाल धागे का खंडा स्वरूप अपनी बेटी को पहनाया था। और जब मैं वो साथ में लेके जाती थी हर जगह, गले से नहीं उतार के पर्स से निकाल के संगत जी, पर्स में मेरे हमेशा खंडा साहब रहते थे। और संगत जी, वो इशारा मैं गुरुजी का नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 3 बार सुनाया कि अकाल मृत्यु का योग है। तो बात नहीं मानती, जपजी साहब का पाठ चला, तो संगत जी आज मैंने जपजी साहब का पाठ भी चलाया, चौपाई साहब भी चलाया और गुरुजी ने कल और आज दोनों दिन बेटी के रूम में धीमी आवाज़ में बानियाँ चला के बोला कि छोड़ दे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, वाहिगुरु का सिमरन और वो चलता रहा। साथ-साथ में गुरुजी मुझे ब्लेस भी करते रहे, मुझसे गुलाब मँगवाया, मुझसे अपने पति के लिए कार्ड बन मँगवाया, सब कुछ गुरुजी ने खुद ब्लेस किया, अपने हाथ से ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे घर के कुछ खराब हुए बिजली के सामान ठीक करवाए हाथ पकड़ के। ये सब की ब्लेसिंग गुरुजी देते-देते मुझसे जब मैं कहीं आज मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था कि गुरुजी आज तो मैंने किसी को कुछ हाथ से दे नहीं पाई, तो गुरुजी ने वो भी सेवा ले ली घर में माली भैया को भेज के, जिनका नाम ही शिव है, तो उनके रूप में गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा। इसके साथ संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जो अकाल मृत्यु का योग था, वो कैसे कटा संगत जी? तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई चीज़ का ऐसे ही टूट जाना, बिना बेवजह टूट जाना, उससे वो योग टलता है और आपको प्रैक्टिकली गुरुजी प्रूव करते हैं। संगत जी, जिस वक़्त मैंने सत्संग सुना था, उसके 15 मिनट के बाद पति कहते हैं कि चलो एक्वेरियम की सफाई कर लेते हैं पंप की। पंप की सफाई करने में वो खुल नहीं रहा था। फिर वो खुल तो गया हम दोनों की मदद से, लेकिन उसका एक हिस्सा टूट गया। ऐसा टूटा कि फिर वो जुड़ नहीं पाया, वो खराब हो गया। और वो पंप हमने अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन संगत जी, हमारा कष्ट, जिस तरह से हम टूटने वाले थे, हमारे अंग टूटने वाले थे, हमारी ज़िंदगी टूटने वाली थी, उसको गुरु ने उस हम कहते हैं ना, गुरुजी हमारे घर के सजीव, निर्जीव हर वस्तु को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज गुरुजी ने उस पंप की मदद से, जो फ़िल्टर की वजह मदद से हमारे ऊपर आने वाला वो कष्ट काटा। गुरुजी का जो भी शुक्राना हम करते हैं, वो कम होता है। हमें हर वो इशारा देते हैं, हर तरह से ब्लेस करते हैं। बेटी का भी कष्ट धीरे-धीरे कट रहा है, उसके जो पेट में इन्फेक्शन है, वो गुरुजी धीरे-धीरे काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने कह दिया है अपने बच्चों की चिंता छड्ड दे। उन्होंने कहा है, अपने तीनों का नाम लिया, उन्होंने कहा अपने पति,
अपने बच्चों और अपनी माँ की चिंता छोड़ दे। तेरा गुरु सबकी रक्षा कर रहा है। तू बस शुक्राना करी जा। मैं और माँ तेरी रक्षा कवच बने हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तेरी माँ हूँ। थैंक यू गुरुजी, इतना सारा प्यारो प्यारो विशिंग के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। हमारे जीवन को इतना सुखमय, इतना सहृदय, इतना करुणामय और इतना प्यारा बनाने के लिए शुक्राना। एक भाव संगत जी कि गुरुजी कैसे अपनी बेटी को दिखाते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ। जब मैं एक गाना है राजस्थानी, छोटी सी उम्र पर बरनाई रे बाबोसा, तो मैं कभी कभी कहती हूँ गुरुजी को, गुरुजी अगर मैं राजस्थानी कुड़ी छोड़ी होती ना तो मैं आपको बाबूसा कहती। संगत जी, मैंने कभी किसी कार के पीछे में बाबूसा लिखा नहीं पढ़ा था आज तक। आज जब मैं पेट्रोल पंप पे गई हूँ तो मुझे एक कैब के पीछे में बाबूसा लिखा दिखा, बाबूसा। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया हो, अपने चरणों में बिठा के मुझे आशीर्वाद दिया हो। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ वो ब्लेसिंग कलेक्ट करके मैंने कहा, गुरुजी ये तो आप हुए, तो आपकी कुड़ी कितने है? मैंने मुझे आप कहाँ ब्लेस कर रहे हो? मुझे भी तो कुछ दिखाओ। ये तो बाबूसा हो गए मेरे, और बाबूसा की बेटी कहाँ पे है? संगत जी, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे फिर से एक कैब दिखता है जिस पे लिखा था माता पिता का आशीर्वाद। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, तुसी मेरी पियो ते तुसी मेरी माँ। और गुरुजी और क्या दिखाना आपने? मैं कितने हूँ? मैं पूछ रही हूँ बार बार कि मैं कितने हूँ। फिर गुरुजी मुझे दिखाते हैं सबका मालिक एक। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये साड़ी तो आपकी तारीफें हैं, आपकी बेटी कितने है? थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो मुझे एक गाड़ी में एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी दिखी और आगे में जीसस का लोगो लगा था। मैंने कहा हाँ यीशु आप भी हो, लेकिन मैं कहाँ हूँ? तो संगत जी, इसके बाद जो मुझे दिखा वो था लाडली जू। एक कैप पे लिखा था लाडली जू, यानी कि मेरे बाबा साहब की मैं लाडली जू। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा सबसे हसीन तोहफा, मेरे जीवन के सबसे सुंदर, जीवन के सबसे प्यारे और मेरे जीवन के सबसे अनमोल खजाना मेरे गुरुजी, जिन्होंने मेरे परिवार को अपने चरणों में स्थान देके उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है। हम सारे संगत परिवार को दिल से शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ कहा है, एक परीक्षा मेरे लिए रखी है उन्होंने कल के लिए। पता नहीं मैं पास करूँगी कि नहीं, मैं बताऊँगी आप सबको जब मैं पास करूँ और गुरु मुझे फिर उसका इनाम देगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और एक चीज़ और कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि अगर तेरी वजह से किसी के भी चेहरे पे हँसी आए तो तू मेरी दी है। मैं नहीं जानती हूँ मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हँसी आती है कि नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु मुझे देख के ज़रूर मुस्कुरा रहा होगा। और बस मेरा गुरु मुझे एक बार कह दे कि बेटी तेरे विश्वास पे मैं निहाल, मैं निहाल, मैं निहाल। और मैं कहूँ बाबा, तेरी मुस्कान से, तेरी कृपा से, तेरे अथाह प्रेम और तेरी इस दया की दान से मैं निहाल, मैं निहाल, मैं निहाल। मेरे विपिन भैया, मेरी सौम्या भाभी और मेरे पूरे संगत परिवार को दिल से शुभकामना, साधुवाद। और सारे संगत परिवार को साधुवाद और बहुत सारा शुक्राना। गुरुजी कहते हैं नमस्ते किया कर। नमस्ते में हम सामने वाले के अंदर में स्थित रब को नमस्ते करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी, नमस्ते संगत जी। आज्ञा प्रभु, आपके लिए आपका मंत्र जाप। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु ने कहा है रोया ना कर, मुस्कुरा, चंगे कपड़े पा। तेरी दिशा ही नहीं तेरी दुनिया बदलने वाला हूँ। लॉटरी लगन वाली है तेरी,
हाँ गुरुजी, मैं जानती हूँ कुछ तो आप करोगे और मैं आपकी बेटी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपने जो-जो कहा मैं सब पूरा करूँगी। क्योंकि मेरे सर पे मेरे गुरु का हाथ है, मेरे बाबा नानक का हाथ है। थैंक यू गुरुजी। और आज आपने मुझे माताजी के साथ का अपना फ़ोटो गिफ्ट में दिया, जो मुझसे एक बार धोखे से डिलीट हो गया था और वो गिफ्ट मुझे विपिन भैया के थ्रू मिला, तो भैया आपका बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा कल्याण होवे, सब हँसते-वसते रहे। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 15 फरवरी है, मेरे गुरु जी महाराज का बहुत पवित्र और पावन दिन है। शिवरात्रि का दिन है। मेरे प्रभु को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। माँ पार्वती जी को भी आप सदैव अपने हम सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे अंग संग रहें और हमें अंधेरे से प्रकाश में उतारिए। प्रभु, यही हमारा अनुरोध है और अरदास है आपसे। सबका भला करें, सबके घर में खुशियाँ लाएं, प्रकाश लाएं, सुख शांति लाएं, खुशहाल जीवन हो सबका। ये कहते हुए मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज के इस मुबारक दिन पर सबको मुबारक हो। प्रभु की शिवरात्रि के पर्व पर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 5:52 हो रहे हैं सुबह के और मैं गुरु जी महाराज के पवित्र और पावन चरणों में अपना सुबह का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना और सबसे बड़ा शुक्राना हमारा हाथ पकड़ना। हे मेरे मालिका, सबका भला करें, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सब सरबत्ता भला। आज बहुत ही अच्छा दिन है। ये दिन दिखाने के लिए भी आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे मालिक। हर एक रहमत, हर एक ब्लेसिंग, आप ढेरों ही ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देते रहते हैं, जो कि हम पहले रियलाइज़ नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे समझ आ रही है अब लगता है कि इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि हमारे प्रभु ने हमारा खुद आके हाथ पकड़ा है। शुक्राना 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 मेरे मालिका। तहे दिल से, अंतरात्मा से और दिल की गहराइयों से आपका हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का दिन बहुत मंगलमय हो। सब आपके बच्चे आपको मुबारक दें और बड़ा मंदिर आएं और आपका आशीर्वाद लें इस शुभ दिन पर। सबके घरों में ढेरों खुशियाँ आएं महाराज। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। आपका मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।
जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, इस समय ऑस्ट्रेलिया में समय हो रहा है 1:10 दोपहर के। तो मैं इस समय सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी करवा रहे हैं, मैं कौन करने वाली होती हूँ। आज महाशिवरात्रि है और बहुत पावन दिन, गुरुजी का ही दिन। तो गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि यहाँ मंदिर बहुत दूर दूर है। संगत जी, मेरा बड़ा मन था मैं मंदिर जाऊँ। तो अभी किसी के साथ बात हुई है तो उन्होंने बोला कि हम आते हैं 1:30 तक, आपको ले जाएंगे। फिर मन में आया कि 1:30 तो मंदिर बंद हो जाता है, 12 बजे के बाद हमारे इंडिया में मंदिर नहीं खुलता है। 12 से 12:30 तक सारे मंदिर ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में तो क्लोज़ हो जाते हैं। लेकिन फ़ोन किया तो पता चला 8 बजे तक खुला है। तो देखते हैं, अब हम तैयारी में हैं आज संगत जी मंदिर जाने के, क्योंकि इंडिया में थे तो रोज़ ही मंदिर जाना होता था। लेकिन इस समय गुरुजी ने दूसरी सेवा दे रखी है, अपनी बेटी की सेवा। तो ये भी एक सेवा ही है, जो गुरुजी जैसा चाहते हैं संगत जी वैसा ही होता है। तो लेकिन गुरुजी से आज अरदास की थी, गुरुजी आज मेरा बड़ा मन है आपके भी दरबार आने का। संगत जी, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे गुरुजी का भी। देखिए आज गुरुजी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। कल के सत्संग में पूरा शेयर करूँगी, क्या मंदिर में हुआ, कैसे गए, सब चीज़ का है। गुरुजी ले जाने वाले हैं तो गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी आज ज़रूर अपने दरबार में बुलाना मुझे। मेरा बहुत मन है संगत जी जाने का, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और मन तो करता है छतरपुर वाले मंदिर जाने का, बड़े मंदिर जाने का। लेकिन वो तो गुरुजी जानते कब कैसे बुलाएंगे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। कल भी गुरुजी हमें, संगत जी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 19 को, हमारी फ़्लाइट है थर्सडे वाले दिन। तो वेडनेसडे हमारी एक छुट्टी थी, हम लोगों ने नाना नानी की तरफ से बच्चे के होने के लिए हम लोगों ने, गुरुजी ने ही हम लोगों के थ्रू एक पार्टी करवाई है। तो वेडनेसडे एक पार्टी है और सारा अरेंजमेंट गुरुजी के ही तरफ से है। गुरुजी को ही कहा गया है कि गुरुजी आपने ही कराना है, खाना भी अच्छा हो, क्योंकि इंडियन खाना बहुत स्वाद यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम कल टेस्टिंग में गए, हम क्या गए, गुरुजी हमें लेके गए कि चलो बाहर खाना खाने जाते हैं। तो जिस होटल में हम कर रहे थे वहाँ पे भी गुरुजी ही साथ में गए और जाते हैं तो इंडियन खाना बहुत ही अच्छा है जहाँ हम कर रहे हैं। हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं कि ये हम जहाँ पे पार्टी दे रहे हैं वो अच्छा है ना। लेकिन कहते हैं ना, हम बहुत अपना माइंड चलाते हैं, लेकिन गुरुजी करा रहे हैं सारा, कि गुरुजी देख रहे हैं कि कहाँ क्या करना है, कि कैसे करना है। अभी भी आपका सारा काम, हमारा जो भी होता है गुरुजी को समर्पित है। तो गुरुजी आपने ही कराना है और आप करवा भी रहे हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, कल हमारे दामाद अंकल 10 बजे रात में, 11 बजे रात में जब हम वहाँ से खाना खा के वापस लौटते हैं तो अपने बोलते हैं, चलो मम्मी हम लोग आपको एक यूनिवर्सिटी अपनी दिखाते हैं जहाँ पे मैं पढ़ाई किया हूँ। तो आईटी हैं, आईटी से उन्होंने किया हुआ है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी दिखाने लेके जाते हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, रात के समय भी कोई डर नहीं है संगत जी यहाँ पे। और हम लोग जाते हैं और जब वापस लौट रहे होते हैं संगत जी, उस यूनिवर्सिटी का चिन्ह क्या होता है बिलीव ही नहीं करोगे, बाज ईगल का उन्होंने निशान बनाया होता है। मैं उस समय शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु गोविंद सिंह का, कलगी के देवता। और कहते हैं ना, बाजों के राजा, उनका चिन्ह मैं पूरा क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि रात के समय 12, 11, 11:30 बजे हमें यूनिवर्सिटी लेके जाना। पहले तो हम लोग मना कर दी क्योंकि छोटू हमें तंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं चलो ना, 5 मिनट का रास्ता हम दिखा के लेकर आते। तो ये गुरु जी करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें वो दर्शन कराना था कि देखो यहाँ पे भी मेरी ब्लेसिंग्स हैं।
तो अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी जब मैं यूनिवर्सिटी देख के हम लौट रहे होते हैं तो रात में मेरे दामाद अंकल बोलते हैं मम्मी वो देखो पेड़ों के ऊपर कौन बैठे हुए हैं। संगत जी बिलीव नहीं किएगा वो दोनों कोकाटुआ जो हैं, अब मैं पूरा प्रोनाउंस सही ढंग से कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो वो पक्षी दो वाइट बर्ड ऊपर रात के समय 11:30 बजे, बताइए और कहाँ उनका दिखना पूरे पेड़ पे दो बर्ड। तो अनंतम बार शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना। ये जन्म ये सांसें में बस आप बस जाओ गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी सांसें सिर्फ आपके लिए चलें गुरुजी। मेरे बच्चों पे अपनी कृपा रखना। आपने दिखा दिया है कि बच्चे भी आप ही की छत्र छाया में है गुरुजी। ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा दामाद अंकल, इतना अच्छी फैमिली है संगत जी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसी फैमिली हर बच्चों को मिले। सबका केयरिंग नेचर, हर किसी की सहायता करना और बहुत ही अच्छा। तो ये सब गुरुजी ने ही किया है। आपने यहाँ पे भी वो खाना देते हैं, कबूतरों का खाना ला के रखता है, चाहे कोई भी कुछ बोले तुरंत वो तैयार हो जाता है। तो जैसा मैं चाहती थी कि हमारे पास जितना है जैसा है हम किसी की, संगत जी शुरू से यही चीज़ रहा है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत, मैं लकी हूँ इस मामले में कि मम्मी पापा भी हमारे ऐसे ही थे। अपने पास में नहीं भी होते हुए कभी कोई कुछ मांग देता था तो दूसरे से उधार लेके वो काम कर देते थे। मैं ऐसी फैमिली से आई हूँ संगत जी। हमारे संस्कार ऐसे ही दिए गए हैं, इतना तो मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ। कर्म बहुत अच्छे रहे। हाँ ठीक है, कभी कोई हमने गलत कर्म किया, मैं वो भी बात मानती हूँ, लेकिन किस लिए किया ये भी गुरुजी जानते हैं कि जब कोई बहुत परेशान कर दिया, अति हो गई किसी की, तो ही लगता है तभी कुछ किया होगा। और ठीक है, मैंने बहुत कुछ अबॉर्शन कराए और कभी कभी मम्मी पापा को गुस्से में बोल देती थी, कभी कभार संगत जी। तो सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत शुक्राना। अच्छे संस्कारों के साथ हम बड़े हों और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही बने। तो ऐसा बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुरंत किसी का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, जैसी फैमिली मैं अपने लिए चाहती थी मेरी बेटी को बिल्कुल वैसी फैमिली मिली है। लोग एक दूसरे के लिए बहुत काम करते हैं और तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरु संगत की फैमिली ही ये लोग है। इसकी मदर इन लॉ भी गुरु जी को बहुत मानती है, बाकी लोग तो नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी भी सुन लेती है और ऐसे कुछ बोलती नहीं है। तो गुरुजी आपसे अरदास है, आप देखना आप कब उससे जोड़ोगे, क्या करोगे, सब कुछ आपके ऊपर समर्पित है गुरुजी। हमें अपने दिमाग नहीं चलाना है, नहीं सोचना है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करते रहें। भैया भाभी आप तो बहुत अच्छे हो, कितना मेहनत वाला काम कर रहे हो और सबके सत्संग सही समय पर पहुंचते हैं। तो शुक्राना आपको भी, बहुत बड़ा शुक्राना, दिल की हर गहराइयों के साथ शुक्राना। आप भी बहुत आगे बढ़ो, बस यही चाह है। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को यहीं पे विश्राम देते हुए कल फिर सत्संग करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना संगत। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरी 0448 4 x 4 का एंजल नंबर है बाबा, और पूरा चार्ज है। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे आपके समक्ष अपना अमृत वेला, आज 15 फरवरी है गुरु जी, शिवरात्रि का दिन। बाबा मेरे, आज मेरी छोटी बहन आंटी का भी शादी का सालगिरह है बाबा। आज उसके शादी का 29 साल हो जाएगा गुरु जी। अब उसको, उसके फैमिली को ब्लेस कीजिए बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे,
वे लोग आज शायद दक्षिणेश्वर काली जाएंगे। तो गुरु जी उनके टाइम जाने का 8 बजे है, और पहले से बुला होता तो मैं मेड लोग को बोल के पहले पहले थोड़ा काम करवाती बाबा, लेकिन जाने दीजिए गुरु जी, माँ काली जहाँ भी रहेंगी ब्लेस करेंगी। बाद में चली जाऊंगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बड़ी बहन और छोटी बहन और बहनों को ब्लेस कीजिए, उसकी बेटी को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। बाबा मेरे सबको निरोगी काया दीजिए, बच्चों को निरोगी काया दीजिए बाबा। और मेरे हस्बैंड जो हैं जैसे हैं उनका भी काया निरोग कीजिए, उनका दिमाग जो बधा हुआ है बाबा उनको स्थिर कीजिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। कल उनको बहुत उनके पाँव के पंजे में बहुत दर्द हो रहा था, उनकी सारी नसें बहुत जकड़ गई थी, इतना दर्द की पाँव फेंक नहीं पा रहे थे बाबा। मैं तो जब वो राजमा नहीं खा रहे थे, मैंने आज तो आपको खाना ही पड़ेगा कि इससे बाबा आपको ही ब्लेस करेंगे। आपका शुक्राना 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 है बाबा। अपने जीजे दी तो मैं कभी उनका ये नहीं चाहूंगी कि वो बेड पे पड़े रहे या कुछ। बाबा कल जो हमारी रुचि जैन आंटी है वो सब बता रही थी सत्संग में 7 गुरुवार आपका सत्संग करना है बाबा, वो भी करूंगी गुरु जी। आपका अनंत बार शुक्राना है बाबा कि हर किसने ही क्या बंगाली मारण क्रिया किया है, क्या किया है बाबा। अत्यधिक लोग तो यही तंत्र क्रिया ही करते हैं, उसमें बंगाली है, बहुत सारे प्रांत के लोग रहते हैं बाबा। हम कोलकाता में रहते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ क्या कौन क्या बंगाली है कि ये है कि वो है। बाबा जिसने भी किया है सबको आप संभालेंगे, उसमें हमारा कोई विषाद नहीं गुरु जी, कोई मजाल ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। पलटवार तो बाबा आपको ही डालना है। हम जो भी सत्कर्म और अच्छे कर्म कर रहे हैं गुरु जी वो सब जैसे वृथा हो जा रहा है बाबा, ये सब क्रिया के लिए। कल मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैं यहाँ अपने घर से निकली हूँ, पंचमुखी बाबा का दर्शन किया, ऐसी जगह पे गाड़ी लगाया था कि बाबा एकदम सामने दिख रहे थे बाबा। पंचमुखी बाबा का दर्शन किया, फिर मार्केट के अंदर एक और हनुमान बाबा, मतलब जो हमारे जो शांत वाले हनुमान जी, गनुड़ा, आप जी का मतलब शिव जी का शिवलिंग, और एक पत्थर के गनुड़ा है जो कि सामने ही स्थित है। तो बाबा मेरे वहाँ भी आपने मुझे दर्शन करवाया, जो भी सेवा करवाया, आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। बाबा मेरे उसके बाद आपने उस मंदिर में कराया जहाँ वो पंडित जी शनिवार के दिन वो चाकू से और मोड़ पंख से झाड़ा लगा रहे थे किसी और एक लेडी को, मैं देख रही थी। मे भी बाबा कोई क्रिया हो या ना ही हो,
मैंने इतना जोर नहीं किया, मैंने जस्ट बोला कि चंदन का टीका कर दीजिए बाबा, और बड़े ठाकुर के सामने रुपए रख दिए, क्योंकि सुबह में जो भी आप करवाते हैं मैं उसी काम को करती हूँ। उसके बाद तपोसी आंटी के द्वारा एक तिल का दीपक भिजवाती हूँ कि बड़े ठाकुर के मंदिर में जला के आओ, क्योंकि उब तक सुबह बाबा मैं निकल नहीं पाती। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपको जो सेवा लेने रखता है आप ले लेते हैं, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। आपके जो 2 बच्चे हैं, गुल्लू और बुबलू, ये भी आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। चाहे मैं एक बार ही आपका पूजा करूं या 4 प्रहर का पूजा करूं बाबा, अपने अंतर मौन अपने भाव से करती हूँ कि मेरे पिता को सब मैं सेवा कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मेरे मौते तक मुझे इस तरह का भाव दीजिएगा कि मैं बहुत प्यार से आप लोग का सारा सेवा करूं। बाबा मेरे रुचि जैन आंटी के द्वारा बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। कर्ज तो हमारे ऊपर भी है बाबा, जो कि हमारे लिए पहाड़ बन गया है गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ उनका पार्टनर हमारे घर तो आएगा नहीं, पर बाबा आपका आप क्या चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, आप ही हैं जो उसको रोक के रखे हैं गुरु जी। क्योंकि दुकान में भी आपका स्वरूप है, आपने सामने एक स्वरूप रखने को बोला था, तो रखे तो थे, एकदम सामने नहीं, गद्दी के सामने। मेरा गद्दी एकदम सामने है बाबा, वहीं एक छोटा सा रैक था, उस पर आप एक स्वरूप रखी थी, रखवाई थी। पता नहीं गुरु जी उनके बंदे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है बाबा मेरे। बस हमें ये कर्ज मुक्त कीजिए, ये हमें बहुत पहाड़ के जैसा लग रहा है और बहुत अपमानित होना पड़ रहा है गुरु जी। चाहे वो मेरा अपना ही खून है तो क्या, कोई कोई बात बहुत ठेस लग जाता है गुरु जी। मैं उसकी माँ हूँ, कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसका बुरा हो। उसने भी बाबा बहुत कर्मा कटिंग कर ली, अब उसको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा। मेरे छोटे को अच्छे, नेक और कीर्तिमान बनाइए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इस तरह से मैं इस अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। जय जय गुरु जी।